नमस्कार दोस्तों, मैं शिवानी यादव और आप देख रहे हैं क्लोज टू वर्ल्ड। और आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ मेरे द्वारा लिखी गई खामोश जिंदगी की एक खूबसूरत कहानी। अरे उसे जाने दो, वो पागल है। कितना अजीब लगता है ना जब कोई किसी अपने को ऐसा कहे कि अरे उसे जाने दो, वो पागल है। क्योंकि तब तो बिल्कुल भी अजीब नहीं लगता जब हम किसी और को ऐसा कहते हैं। और कहे भी क्यों ना, जो है सो है। और आज की दुनिया में कहाँ किसी को इस बात की परवाह है कि वो जो कह रहे हैं उससे किसी को क्या फर्क पड़ेगा। हाँ भाई, मॉडर्न जमाना है, लेकिन मुझे फर्क पड़ता है। क्योंकि जब मैंने यह सुना तो मैं बहुत छोटी थी और यह शब्द मेरे कानों में मानो किसी गाली से भी ज्यादा तेज चुभते थे। क्योंकि लोग जिसे देखकर ये कह रहे थे कि अरे छोड़ो, वो पागल है। वो पागल और कोई नहीं, मेरे अपने पापा थे। हाँ, थोड़ा अजीब है ना, पर हकीकत भी तो है। मेरे घर में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। हाँ, मैं भी इस दुनिया में नहीं आई थी, लेकिन भाई बहन इस दुनिया में आ चुके थे। सब कहते हैं कि पापा जी बहुत अच्छे इंसान थे, साथ ही वो बहुत अच्छे व्यापारी भी थे। पैसा उनके हाथ की धूल की तरह था, जिसे वो घर आकर मम्मी के कदमों में उड़ा दिया करते थे। कितनी अच्छी जिंदगी होगी ना। दीदी उस वक्त काफी छोटी थी और उसके 3 साल बाद भैया के इस दुनिया में आने की तैयारी चल रही थी। पापा का काम अच्छा चल रहा था, मम्मी हाउसवाइफ थी। जब दिन में पापा आया करते थे तो दीदी उन्हें दरवाजे से ही गले लगा लिया करती थी और फिर काम पर जाने के लिए उनके पीछे पड़ जाया करती थी। इस बात पर उसे बहुत डांट पिटती थी। ऐसा मम्मी मुझे बताती है। हम दो हमारे दो और खुशियाँ ही खुशियाँ, ऐसी ही कुछ कहानी थी मेरे घर की। उसके बाद भैया का जन्म हुआ और मम्मी पापा बहुत खुश थे। एक बेटा एक बेटी, इतना काफी है। और सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। मम्मी कभी खाने में कुछ स्पेशल बनाती थी तो पूरे मोहल्ले को पता चल जाता था। अरे नहीं, कोई किसी को बताता नहीं था, पर उस खाने की खुशबू ही इतनी लाजवाब थी कि लोगों के घर तक उड़कर चली जाती थी। और सब मम्मी से बड़े प्यार से पूछा करते थे, क्या बात है भाभी जी, आज कुछ स्पेशल बनाया है क्या? हाँ, मेरी माँ बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती थी। उसके बाद जब भैया 2 साल का हुआ तो अचानक से माँ को पता चला कि वो फिर से प्रेग्नेंट है। ऐसा कुछ नहीं सोचा था, क्योंकि वो तो हम दो हमारे दो बस यही सोचकर चल रही थी। लेकिन कुदरत को ये कहाँ मंजूर था। उसके बाद क्या होना था, हम दो के बीच हमारे 3 की कहानी जुड़ गई। पहले सब थोड़ा दुखी तो हुए थे, लेकिन बाद में सब कुछ परफेक्ट हो गया। मुझे भी मेरे घर में थोड़ी बहुत जगह मिल ही गई और मेरी सुंदरता को सबके दिलों में जगह मिल गई। अभी तक जब सब कुछ अच्छा चल रहा था तो जाहिर सी बात है कि आगे भी सब कुछ अच्छा ही चलना था। लेकिन ऐसा होता कहाँ है। लोग सही कहते हैं, पैसा हाथ का मैल है, आज है तो कल नहीं। और खुशियाँ, उनका तो कोई घर ही नहीं होता। आज तेरे घर, कल मेरे घर और फिर किसी और के घर। और ऐसे ही चलते चलते मैं भी 2 साल की हो गई। मेरे पापा मुझसे बहुत प्यार करते थे, ऐसा मम्मी मुझे कहती है। पर उस प्यार का मैं एहसास ही नहीं कर पाई, क्योंकि मुझे बचपन याद ही नहीं। मुझे सिर्फ वो याद है जैसे मैं कभी भुला ही नहीं पाई। जैसे ही मैंने अपनी जिंदगी के 3रे साल में कदम रखा, मेरे पापा अचानक से पागलों जैसी हरकत करने लगे। न जाने कैसे उनका दिमाग ही काम करना बंद कर चुका था। मम्मा को कुछ समझ नहीं आ रहा था, फिर भी उन्होंने पापा का इलाज कराया। उन्हें मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा हर जगह लेकर पहुंची। वक्त चलता गया और उनकी हालत दिन ब दिन और ज्यादा खराब होती गई। पापा घर आते और झगड़ा करते। अगर झगड़ा नहीं करते तो अपने कमरे में जाकर सो जाते। अगर वो दिन भर नहीं मिले तो इसका मतलब शाम को आएंगे, और शाम को भी नहीं मिले तो ये डर रहता था कि कहीं वो भी किसी चौराहे पर तो नहीं चले गए, कहीं किसी गाड़ी के आगे तो नहीं आ गए होंगे, कहीं उनका कोई एक्सीडेंट तो नहीं हुआ होगा। मम्मी को बस यही चिंता रहती थी। किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। हाँ, तभी तो उन्हें देखकर कोई भी अजनबी कह जाता था, अरे उसे छोड़ो, वो तो पागल है। पागल है? अरे नहीं, पागल नहीं,
उन्हें कोई बीमारी है जो आज तक कोई समझ नहीं पाया। ना पापा, ना मम्मी, ना भैया, कोई भी ये समझ नहीं पा रहा था कि पापा को हुआ क्या है। और पापा ने मम्मी, दीदी, भैया सबका बहुत अच्छे से ख्याल रखा था, तो वो पागल कैसे हो सकते हैं? और सब तो कहते थे ना कि वो बहुत बड़े व्यापारी हैं, उनका काम बहुत अच्छा चल रहा है, तो वो पागल कैसे हो सकते हैं? झूठी बातें हैं। लोगों को समझ नहीं आता शायद कि मेरे पापा किसी गंभीर बीमारी से लड़ रहे हैं। उनकी दिमागी हालत खराब हो गई है। हमारी जुबान पर सिर्फ एक ही बात रहती थी, जब भी कोई हमसे पूछता था कि तुम्हारे पापा को क्या हुआ है। जैसे ही वक्त गुजरता गया और एक दिन मेरे पापा ने आत्महत्या कर ली। हाँ, आत्महत्या। वो कायर नहीं थे, वो बुज़दिल भी नहीं थे। उन्हें किसी की बात का कोई फर्क भी नहीं पड़ता था, लेकिन उनकी मानसिक स्थिति इतनी भी ठीक नहीं थी कि वो जिंदगी और मौत के बीच का फर्क मिटा पाते। उन्हें बचाने के लिए मेरी मां लड़ती रही, लेकिन उन्हें बचाया ना जा सका। इसलिए कहते हैं कि कभी किसी को ऐसा कुछ मत कहो जो तुम खुद नहीं सुन सकते, क्योंकि आप नहीं जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति किस परेशानी से जूझ रहा है और आप उनकी मदद नहीं कर सकते, तो उन्हें शर्मिंदा भी ना करें, क्योंकि जो किसी और के साथ हो सकता है वो आपके साथ भी हो सकता है।